आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है मुंच परिकल्पना, ठीक है, के विरोध में कौन सा बिंदु है। तो हमारा प्रश्न क्या कहता है कि जो मुंच परिकल्पना थी, मास फ्लो जो मुंच ने दी थी, उसके विरोध में कौन सा बिंदु यहाँ पे हमें विकल्प में दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मुंच ने ये परिकल्पना कब दी थी। ये दी थी 1930 में, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो कार्बनिक विलयन का स्थानांतरण है वो घुलनशील विलयन की उच्च सांद्रता से स्फीति दाब की प्रवणता के साथ फ्लोएम द्वारा होता है। अर्थात हम कहेंगे कि जो आपूर्ति सिरे होते हैं उनसे परिवहन होता है उपभोग सिरों की ओर, ठीक है। किसका? भोज्य पदार्थ का, ठीक है। ये आपूर्ति सिरे उच्च सांद्रता के में रहेंगे और उपभोग सिरे निम्न सांद्रता पे। तो हम लिखेंगे इसे कहाँ से कहाँ की तरफ परिवहन होगा। आपूर्ति सिरे से उपभोग सिरे पे, ठीक है, उपभोग सिरे पे, ठीक है। ये उच्च सांद्रता पे रहेंगे, ठीक है, उच्च सांद्रता और उपभोग सिरे निम्न सांद्रता, ठीक है। ये हमारे जो भी थ्योरी उन्होंने दी थी, परिकल्पना दी थी, उसके तहत ये सारे बिंदु, मतलब ये बिंदु हमारे आ जाते हैं, ठीक है। और कौन सा बिंदु था? इन्होंने कहा था कि जो विलय रहेंगे वो रक्त के समान परिवहन करते हैं। और इन्होंने एक बात और कही थी कि पोषक तत्व होते हैं वो एक दिशा में करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? एक दिशा में। पोषक तत्व परिवहन कैसे करते हैं? एक दिशा में, ऐसा इन्होंने कहा था। आगे चल के कब एक साइंटिस्ट थे जाइगलर। कौन थे? जाइगलर। इन्होंने कब? 1956 में क्या चीज एक नोटिस की, एक बात इन्होंने देखी कि जो शर्करा होती है उसका विसरण मीजोफिल कोशिकाओं से चालानी नलिकाओं में सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या चीज नोटिस की कि जो शर्करा होती है, यहाँ पे देखेंगे हम, शर्करा का परिवहन किसमें? मीजोफिल कोशिकाओं से। कहाँ से? मीजोफिल कोशिकाओं से चालानी नलिकाओं में। कहाँ से? चालानी नलिकाओं में। कैसा होता है वो? सांद्रता के विरुद्ध होता है, सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है, ठीक है। तो ये इन्होंने बात, ये ऑब्जर्व की, नोटिस की इन्होंने बात, किसने? जाइगलर ने। कब की ये बात इन्होंने नोटिस? 1956 में इन्होंने क्या देखा कि जो शर्करा होती है वो मीजोफिल कोशिकाओं से चालानी नलिकाओं में सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होती है, मतलब कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ होती है। ये इन्होंने बात देखी इसमें। तो ये किसके द्वारा होती है इसे हम देख लेते हैं। ये होती है सक्रिय परिवहन के द्वारा, सक्रिय परिवहन के द्वारा होती है, ठीक है। सक्रिय परिवहन में क्या होता है? एटीपी का उपयोग होता है, ठीक है। सक्रिय परिवहन में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा एटीपी के जल अपघटन से आती है। और इन्होंने ये बात 1956 में नोटिस की। तो हमारे विकल्प क्या क्या है? हमारे विकल्प देख लेते हैं कि मुंच परिकल्पना का विरोध कौन से बिंदु करते हैं। पहला विकल्प है हमारा, परिवहन एक शुद्ध कार्य क्रिया है। तो इन्होंने कहा था कि परिवहन एक शुद्ध कार्य क्रिया होती है, तो ये बिंदु सही है हमारा। यह एक शुद्ध भौतिक क्रिया है। भौतिक क्रिया अर्थात कि जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ भोज्य पदार्थ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक भौतिक क्रिया होती है, तो ये एक शुद्ध भौतिक क्रिया है। ये भी बिंदु सही था उनका, ठीक है। और उसके बाद हमारा तीसरा विकल्प है, शर्करा का परिवहन के विषय में नहीं बताया गया, ठीक है। तो इन्होंने
शर्करा के परिवहन के बारे में नहीं बताया था। ठीक है, इन्होंने बताया था कि कार्बनिक विलय के बारे में बताया था, घुलनशील विलयों के बारे में बताया था। इन्होंने शर्करा का परिवहन के बारे में नहीं बताया था। तो मतलब ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो था शर्करा का परिवहन, ये किसने बताया था? जाइग्लर ने बताया था। और उन्होंने ये चीज भी बताई थी कि जो सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होगा, यानी सक्रिय परिवहन होगा मीजोफिल कोशिकाओं से चालानी नलिकाओं में। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प सी। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।